पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा था लुमियस सिटी एक अजीब से पीर एंड वाइन से भर गए होते हैं। बाइसेंडर एंड टेम्पलियर ज़ाइगार्ड को इस्तेमाल करके लुमियस सिटी एंड पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय करके रिक्रिएट करना चाहते हैं। साइना बॉनी क्लेमन जब प्रिज्म टावर की तरफ आ रहे होते हैं तब टेम्पलियर के लोग उनको रोकते हैं। इस तरह के सिचुएशन एंड डिस्ट्रक्शन को देखकर स्क्वीजी फाइनली अपने ज़ाइगार्ड फॉर्म में आ रहा होता है एंड दूसरे ज़ाइगार्ड के सामने खड़ा हुआ है जो टेम्पलियर के कंट्रोल में है। स्क्वीजी ज़ाइगार्ड है। यस, ज़ाइगार्ड वो लेजेंडरी पोकेमॉन है जो सारे दुनिया के ऊपर नज़र रखता है। ये उन सबको पनिश करता है जो इसकी ऑर्डर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हैं। आज तुम लोग देख रहे हो ज़ाइगार्ड का रेज, उसके साथ टीम प्लेयर का वर्ल्ड फिर एक बार शुरू से शुरुआत होगा। जल्दी दूसरा ज़ाइगार्ड भी इस सोच को अपना लेगा एंड गुस्से से रेड बन जाएगा। नहीं, तुम लोग गलत हो। स्क्वीजी कभी भी ऐसा नहीं सोच सकता। लॉन, यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम कुछ बताते क्यों नहीं? यहाँ पर देखिए, लुमियस के सेंटर में दो जायंट पोकेमॉन कहा जाता है। वो लोग ज़ाइगार्ड है, लेजेंडरी पोकेमॉन। बात करने से कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए स्क्वीजी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है एंड आके पहले टैकल करता है। बाकी लोग स्क्वीजी को देखने में डिस्ट्रैक्ट होते ही तब टीम प्लेयर ड्रैगन को डार्क पल्स इस्तेमाल करने को कहती है। ये अटैक लगने वाला होता है लेकिन तब एक गार्ड चमा के इसको रोक देता है और किसी का नहीं प्रोफेसर सिकामोर का होता है एंड मेरन भी होती है। सब लोग प्रोफेसर सिकामोर एंड मेरन को देखकर खुश होते हैं। टीम प्लेयर ज़्यादा खुश नहीं होते हैं। इसके बाद वो दोनों भी देखते हैं जो दो ज़ाइगार्ड एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। ये इनफ हुआ, आप उठ भी जाओ। ज़ाइगार्ड स्क्वीजी क्या कहने की कोशिश कर रहा है, एक बार सुनो। ब्लेजिकेन एंड गार्ड मेगा इवॉल्व होते ही इसलिए वो लोग थोड़ा चिंतित होते ही लेकिन वो लोग तब भी लड़ना चाहते हैं। इसके बाद वो लोग लाइपैड को सैडो क्लॉ एंड ब्लेजिकेन मार्क ब्लेज किक इस्तेमाल करने को कहते हैं। दोनों एक दूसरे टकराते ही एंड पीछे हट जाते हैं। इसके बाद क्लेमंट भी बाहर निकलता है अपने पोकेमॉन को एंड क्लेमबर्ड भी आगे आ जाता है। इसके बाद क्लेमंट वाइल्ड जैसे शुरुआत करने को कहता है। ये वजह तक क्लोज था लेकिन वो लोग डॉज कर देते हैं लेकिन वो लोग नहीं रुकते। क्लेमंट चेस्पिन को पेन मिसल एंड क्लेमबर्ड हिलियोलियस को डायगोनल इस्तेमाल करने को कहते हैं। इतने सारे अटैक काटने के बाद भी वो लोग डायरेक्ट को डॉज कर रहे होते हैं। वो लोग लेपर्ड को डार्क पल्स, इसके जवाब में क्लेमंट मार्स शॉट इस्तेमाल करने को कहता है। दोनों अटैक मिलके वहाँ पर रुक जाते हैं। ब्लेजिकेन मास फ्लेम थ्रो इस्तेमाल करने को कहता है एंड ड्रैगन के ऊपर करता है। ड्रैगन उड़ के बच जाता है। उसके बाद ड्रैगन क्लॉ इस्तेमाल करता है। ये वजह से क्लोज था लेकिन ब्लेजिकेन इसको डॉज कर देता है। सही ना, तुमने एलोना एस को देखा है? वो लोग कह रहे थे वो लोग प्रिजन टावर में आएंगे। मैंने अभी तक उन लोगों को नहीं देखा है। अगर उन लोगों के साथ कुछ बुरा हुआ होगा, चिंता मत करो, तुम्हें पता है ना वो लोग स्ट्रांग हैं। मैं अभी भी चेस्पी के लिए बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। इसके बाद साइना को याद आता है चेस्पी का इलाज बाइसेंडर लैब में चल रहा था एंड वो अभी भी वहाँ पर ही है। अगर हम लोग किसी तरह से मदद कर पाए हम लोग को बताना, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे। मैरन, चेस्पी बाइसेंडर लैब में है, राइट। क्लेमेंट, ऑफ कोर्स तुम्हें जाना चाहिए, चिंता मत करो, हम लोग यहाँ पर संभाल लेंगे। मैरन एंड चेस्पी का ख्याल रखना। इसके लिए शुक्रिया क्लेमेंट। प्रोफेसर के पास कार है इसलिए वो भी उन लोगों के साथ जा रहे होते हैं। तभी हम लोग देखते हैं टीम प्लेयर उन लोगों को जाने से रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। उन लोगों को पता नहीं है वो लोग कहाँ जाना चाहते हैं लेकिन वो लोग तब भी सब लोग यहाँ पर ही रोके रखना चाहते हैं। इसके बाद वो लेपर्ड को सैडो क्लॉ इस्तेमाल करने को कहते हैं लेकिन बरलबी के मर्ड शॉट है और रुक जाता है। साइना क्लेमेंट को फिर से शुक्रिया कहती है। इसके बाद वो तीनों यहाँ से जाने लगते हैं। वो लोग और उन लोगों को पीछे नहीं करते क्योंकि उन लोगों का काम ऑलरेडी आसान हो गया है। लगता है मुझे तुम लोग को फिर से याद दिलाना होगा जो तुम लोग ल्यूमियस जिम के जिम लीडर से बैटल कर रहे हो। टीम रॉकेट भी उन लोग की बात सुनते ही एंड वो लोग भी बाइसेंडर लैब में जाने का प्लान बना रहे हैं। इन सब के लिए शुक्रिया, ये तुम्हारी वजह से ही जो ये सब पॉसिबल हो पाया। मेगा एवोल्यूशन एनर्जी पावर देता है, एक पावर जिससे ज़ाइगार्ड को भी कंट्रोल किया जा सकता है। जिस मेगा एवोल्यूशन एनर्जी को तुमने गैदर किया है ये बहुत अच्छे से काम कर रहा है इस इम्परफेक्ट वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने में। जस्ट देखो, इस वर्ल्ड के लिए कोई आने वाला कल नहीं है।
जब सूरज फिर से उगेगा तब एक नया एंड ब्यूटीफुल वर्ल्ड होगा। हम लोग सच में पहला स्टेप ले रहे हैं पीस की तरफ। एलन, मैरन, जस्पिन, ये क्या रीजन है जिसकी वजह से मैंने इतने सारे बैटल लड़े? ये सब कुछ इसके लिए। इसके बाद ऐसा समझ पाता है एलन ने ये सब मैरन एंड जेएसपी के लिए किया है। जेएसपी के लिए, मैरन के लिए। तुम्हारा विश प्योर था, एक अच्छा नोबेल विश इंडीड। प्रोफेसर मैरन साइन अभी भी कार लेने के लिए जा रहे होते ही तब टीम रॉकेट उन लोगों के सामने आ जाते हैं। टीम रॉकेट एक्टिंग करके पूछते ही उन लोगों के बताने के बाद जो लोग बायसेंडर लैब में जा रहे हैं उन लोग मदद करने का ऑफर करते ही वो अपने हेलीकॉप्टर से वहाँ पर बहुत जल्दी वो लोग पहुँच सकते हैं। इसलिए सुन के सब लोग बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। ज़्यादा एक्साइटेड में वो लोग गलती से उसको टीम प्लेयर का सीक्रेट बेस बुलाते ही उसके बाद वो लोग ओवर एक्टिंग करके उसको हटाते हैं। हम लोग देखते हैं स्क्वीजी एंड ज़ाइगार्ड का बैटल अभी भी चल रहा होता है। स्क्वीजी बहुत तेज़ी के साथ हर एक अटैक को डॉज कर रहा होता है। हम लोग देखते हैं ज़ाइगार्ड उन पेड़ों को भी इस्तेमाल कर रहा है अटैक करने के लिए। स्क्वीजी, आई होप वो तुम्हारी बात सुन पाए एंड तुम्हारे दिल को। इसके बाद स्क्वीजी बहुत स्पीड के साथ आके फिर से टैकल कर देता है एंड वो दोनों बहुत सारे बिल्डिंग तोड़ते हुए आ रहे होते हैं। वो लोग बॉनी के सामने आके गिरते ही टिटनी के बताने के बाद बॉनी स्क्वीजी को चेक करने के लिए जा रही होती है। हम लोग डायन था एंड मेगा गार्डेबर को देखते ही वो लोग अभी भी यहाँ से लोगों को बाहर निकलने में मदद कर रहे होते हैं। इसके बाद सोना टियानो और बाकी लोगों पर पहुंच जाते ही वो लोग डायन से कहते हैं जो वो लोग भी मदद करना चाहते हैं। डायन सोयर को पहचान जाती है। इसके बाद थोड़ी देर सोचने के बाद वो उन सभी को यहाँ से लोगों को सेफली बाहर निकलने को कहती है। टीम रॉकेट का प्लान है उन लोगों के बेस में जाके उसमें कंट्रोल ले लेना एंड वो लोग कार्लोस से जाने के बाद उसके बाद टीम रॉकेट कार्लोस के ऊपर राज करेंगे। हम लोग देखते हैं स्क्वीजी जाके एक बिल्डिंग से टकरा जाता है। स्क्वीजी फिर से उठता है एंड दोनों फिर से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं। हम लोग देखते हैं स्क्वीजी फिर से टैकल करने के लिए आ रहा होता है बहुत तेजी से एंड ज़ाइगार्ड फिर से पेड़ों को इस्तेमाल कर रहा है। पेड़ों की वजह से स्क्वीजी डायरेक्ट करके अटैक नहीं कर पा रहा होता है। वो जब ऊपर जाता है हम लोग देखते हैं ज़ाइगार्ड ने फाइनली उसको पेड़ों की मदद से पकड़ लिया होता है। इसमें ज़्यादा समय नहीं है जब तुम भी हम लोगों में सहोगे। सो तुम्हारे बॉन्ड फिनोमेना को मैं इस्तेमाल करना चाहता हूँ मेरे न्यू वर्ल्ड में। तुम उस तरह के पावर अचीव कर पाए कि स्टोन के बिना प्योरली तुम्हारे बॉन्ड के ऊपर। जब मैंने ये देखा आई वाज थ्रिल्ड। तुमने मुझे दिखाया है अभी भी यहाँ पर लिमिटलेस पॉसिबिलिटी है पोकेमॉन के साथ एंड ये पावर मैं मेरे लिए भी चाहता हूँ। इस लाइट में जो एनर्जी और ज़ाइगार्ड को कंट्रोल करने के लिए भी इनफ है। नाउ एस ग्रेनिंजा, अब मैं तुम लोगों का बॉन्ड फिनोमेना भी इससे कंट्रोल करूंगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता। इसके बाद से तुम दोनों मेरी बात सुनोगे। बायसेंडर प्लीज इसको रोक दीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता जो तुम हम दोनों को कंट्रोल कर सको। लगता है ये तुम समझ नहीं पाए यस। जब एक वर्ल्ड अतीत बन जाएगा तब तुम दोनों चोजन वन बनोगे जो सारी ह्यूमैनिटी को गाइड करेगा। हम लोग ऐसा कुछ नहीं करेंगे एंड डिसीजन नहीं चेंज करेंगे। एलन, मुझे नहीं पता तुम्हारे साथ क्या हुआ है लेकिन तुम्हें इसको रोकना होगा अभी। मुझे फर्क नहीं पड़ता तुमने पहले क्या किया है। मैं उस एलन को बिलीव करता हूँ जिसको मैंने देखा है। मैं इस वर्ल्ड के लिए केयर करता हूँ। मैं उन लोगों को पोकेमॉन को केयर करता हूँ जो इसको घर कहते हैं एंड तुम इसे कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, कभी नहीं। एंड हम लोग देखते ही ग्रेनिंजा फाइनली मेगा इवॉल्व हो रहा होता है। मुझसे लड़ो बायसेंडर। हम लोग देखते हैं ग्रेनिंजा फाइनली एज ग्रेनिंजा में इवॉल्व हो रहा होता है। इसकी वजह से जो ताकत निकल रहा है उसकी वजह से मैसेज टूट जाता है एंड एज ग्रेनिंजा फाइनली छूट गए होते हैं। एलन एंड बायसेंडर ये देख के थोड़ा शॉक होते हैं एंड ग्रेनिंजा भी पूरी तरह से इवॉल्व हो जाता है एज ग्रेनिंजा में। वो लोग फ्री हो जाते हैं लेकिन एज ने बहुत ज़्यादा ताकत इस्तेमाल कर लिया है इसलिए वो ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता।
तब सही समय पर एलोन आ जाता है एंड उसको पकड़ लेता है। एस तुम क्या ठीक हो? ट्रूली ब्रिलियंट। मेगा विजन एनर्जी भी तुम्हारे बॉन्ड को नहीं रोक सकता। तुम्हारी वजह से मुझे अब पता है मुझे क्या करना है। ऑसम। हम लोगों को इसको रोकना होगा साथ मिलकर। नाउ तुम अब बात कर रहे हो। इसके बाद क्लेमॉन्ट चाइजर्ड को बाहर निकालता है एंड ड्रैगन क्लॉ की मदद से बाकी पोकेमॉनों को छुड़ाने को कहता है एंड आप वो लोग बायसेंडर के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार होते हैं। तुम लोग सच में सोचते हो जो तुम लोग मुझे हरा पाओगे? हम लोग करके ही रहेंगे। हम लोग तुमको प्रूव कर देंगे किसी को ब्रेक करने के लिए असली ताकत की जरूरत होती है। एलोन, तुमने मुझे सच में डिसअपॉइंट किया। तुम लोगों में से किसी की जरूरत नहीं है न्यू वर्ल्ड में जो मैं बना रहा हूँ। जरूरत है और नहीं है एक तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। इसके बाद हम लोग देखते ही कुछ गैजेट उड़ के बायसेंडर के पास आ गए होते ही एंड लग गए होते हैं। एक गैजेट की मदद से वो उड़ के एहसन बाकी लोगों के वहाँ पर आ जाते हैं। तुम लोग हार मानोगे एंड मैं तुम लोग को रोकूंगा। नीचे हम लोग देखते ही वो लोग लेपर्ड को सैरोक्लो एंड ड्रार्डिगन को डैन को इस्तेमाल करने को कहते हैं। वो लोग आ रहे होते ही क्लेम्बर्ट जल्दी से हीलियोलिस को फ्लैश इस्तेमाल करने को कहता है। ये अचानक होने की वजह से वो लोग पीछे हट जाते ही एंड इस बॉय का फायदा रखे क्लेमॉन्ट लक्ष्य को वाइल्ड चार्ज इस्तेमाल करने को कहता है। उन लोगों के लग गया होता है एंड डैमेज होता है लेकिन क्लेमॉन्ट नहीं रुकता एंड बंडलबी को मस्ट शॉट एंड चिस्पिन को पिन मिसाइल इस्तेमाल करने को कहता है। सारे अटैक लगने की वजह से हम लोग देखते ही वो लोग का ज़्यादा लड़ने की हालत में नहीं है, इसलिए वो लोग उन लोगों को फिर से वापस बुला लेते हैं। वो लोग डिस्ट्रैक्ट होते हैं। इस मौके का फायदा उठा के क्लेमॉन्ट उन लोगों को पकड़ लेता है। टारगेट पकड़े गए हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा किया है क्लेमॉन्ट। ये तुम्हारी गलती है, तुम्हें पता है ना? नहीं, ये तुम्हारी गलती है। स्क्वीजी पकड़ा गया है एंड बॉनी वहाँ पर फाइनली पहुँच जाती है। बॉनी स्क्वीजी की तरफ देखती है एंड वो कुछ समझ पाती है। इसके बाद बॉनी प्रिज्म टावर के वहाँ देखती है। हम लोग देखते हैं फ्लेम फ्लेयर वो लोग फिर से कैनन को रेडी कर रहे होते हैं एंड डॉक्टर फायर करने का सिग्नल दे देता है। स्क्वीजी को लग गया होता है। हम लोग देखते हैं वहाँ पर पेड़ बेकाबू हो रहे होते हैं एंड कुछ बॉनी की तरफ आ रहे होते हैं। तभी ब्लेजिगन टाइम में पहुँच जाता है एंड बचा लेता है बॉनी को। तुम वहाँ पर अकेले क्या कर रही थी? मैं डरी हुई हूँ, इसको इसी हारने वाला है। ब्लेजिगन माँ साहब समझ नहीं पा रहे होते ही उनको क्या करना चाहिए। ये सक्सेसफुल रहा। बायसेंडर दूसरा वाला जायकट भी अब हम लोग के कंट्रोल में है। ऐसा नहीं हो सकता। मेरा वर्ल्ड ऑफ पीस अब और भी जल्दी बन जाएगा। तुम कैसे कह सकते हो? इससे पीस का कोई लेना देना है? तुम्हें पीस के बारे में क्या पता है? तुम्हें कोई आइडिया नहीं है इस वर्ल्ड के अगली पार्ट के बारे में। एक समय था जब मैं भी लोगों की मदद करता था जिन लोगों को जरूरत थी। इससे वो लोग बड़े तक खुश हुए लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चला। वो लोग ऐसे सोचने लगे जैसे नेचुरल है एंड उन लोगों के पास इसका अधिकार है एंड धीमे धीमे उन लोगों का डिमांड बढ़ता ही गया। मेरे हेल्प के रिस्पॉन्ड में वो लोग सिर्फ अपना एरोगेंस दिखा रहे थे। पुलिस एरोगेंस लोगों, इसमें थोड़ा समय है जब उन लोगों का वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाए। इसलिए मैं एक नया दुनिया बना रहा हूँ, एक दुनिया अमन का। ये समय है पहला स्टेप लेने का मेरे सपने की तरफ, लेकिन इस सपने में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। इसके बाद वो अपने दो पोकेमॉन बाहर निकलते ही पायडोर एंड रेड ग्रैडोस। हम लोग देखते ही उनके पास की स्टोन भी होता है एंड उनका ग्रैडोस मेगा एबल हो रहा होता है। एंड फाइनली ग्रैडोस इवॉल्व हो जाता है मेगा ग्रैडोस में। एलोन भी नहीं रुकता एंड वो भी की स्टोन एक्टिवेट कर देता है। चार्जर भी इवॉल्व हो जाता है मेगा चार्जर एक्स में एंड एस भी अपने सारे पोकेमॉन के साथ तैयार होता है बायसेंडर को फेस करने के लिए। हम लोग टीम रॉकर के न्यूज़ कॉप्टर को देखते ही वो लोग बायसेंडर लैब के पास पहुंच गए होते हैं। ओह, तुम वापस आ गए। लुमियस में कैसा चल रहा है? सच में जैसा एक वाइन्स का फेस्टिवल है। बुरा हुआ जो तुम्हें यहाँ पर रहना हुआ। नेवल, एक मीडिया कॉप्टर यहाँ पर आ रहा है। मीडिया कॉप्टर? तुम्हें पता है ना। चलो हम लोग के गेस्ट को एक वार्म वेलकम दे। क्लेमॉन्ट और क्लेमॉन्ट प्रिज्म टावर के अंदर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं लेकिन वो लोग देखते ही पासपोर्ट उन लोगों ने चेंज कर दिया है। इसके बाद क्लेमॉन्ट कहता है जो संभाल लेगा एंड वो हर एक पॉसिबल कॉम्बिनेशन को ट्राई कर रहा होता है। बॉनी स्क्वीजी के लिए चिंतित होती है एंड लुमियस स्टार के ऊपर हम लोग देखते हैं बैटल शुरू हो रहा है एंड बायसेंडर पाइटर एंड ग्रैडोस को इंसुलेट से शुरुआत करने को कहते हैं। इसके जवाब में एस गुट्टा को ड्रैगन पल्स एंड पिकाचू को थंडर बोल्ट से शुरुआत करने को कहता है।
ये चारों अटैक आके एक साथ मिलते ही एंड वहाँ पर धमाका हो जाता है। ऐसे इस धुएं की फायदे उठाने की कोशिश करता है एंड ग्रीन जैको कार्ड इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन वो तैयार थे एंड पायलट को हाइपर भी इस्तेमाल करने को कहते हैं। ग्रीन जैक कार्ड की मदद से इसको रोके हुए होता है, इसके वजह से समय बर्बाद नहीं करता एंड नॉयबर्ट को बूम बस इस्तेमाल करने को कहता है। ये हाइपर बीम में आके लगता है एंड वहाँ पर धमाका होकर रुक जाता है। पायलट बिजी होता है, इस मौके का फायदा उठाने के लिए एलोन ग्रैंड को इस्तेमाल करने को कहता है, लेकिन बायसेंडर गैडोस को स्टोरेज इस्तेमाल करने को कहते ही चाहे इसके लिए तैयार नहीं था एंड लग गया होता है। इसके बाद एस नॉयबर्ट एंड हालूजा को डैन क्लो एंड कार्ड जॉब इस्तेमाल करने को कहते हैं। बायसेंडर फायर फैंग इस्तेमाल करने को कहते हैं, इसकी मदद से वो नॉयबर्ट के अटैक को रोक देता है। इसके बाद वो मीडिया से हालूजा के कुछ अटैक को डॉज करता है, लेकिन आखिरी अटैक लग गया होता है एंड नीचे की तरफ गिर रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाने के लिए ऐसा समय बर्बाद नहीं करता एंड पीएच को ठंडा बोल्ट इस्तेमाल करने को कहता है एंड मीडिया में लग गया होता है। हम लोग देखते ही बॉनी डिटेन स्क्वीसी के पीछे जा रहे होते हैं। टीम रॉकेट साइन और प्रोफेसर बायसेंडर लैब में पहुंचने वाले हैं एंड क्लेमॉन्ट प्रिजन टावर के अंदर जाने की कोशिश कर रहा है। सब लोग अपनी तरह से इस केओस में लड़ने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। हम लोग देखते ही पायलट और लड़ने की हालत में नहीं है, इसलिए वो वापस बुला लेते हैं। हम लोग तुमको जीतने नहीं देंगे, हम लोग स्क्वीसी को बचाएंगे एंड तुम्हारे सेल्फिशनेस को इस वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय करने नहीं देंगे। कार्लोस हिस्ट्री का सबसे बड़ा खतरा अब और भी क्रिटिकल स्टेज में बढ़ने वाला है एंड ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। मैं मेरे ऑडियंस से पूछना चाहता था, मेरे चैनल में कार्लोस लीग सीजन 19 और XYZ जल्दी ख़त्म होने वाले हैं। मैं अब सोच रहा हूँ मुझे इसके बाद क्या क्या शुरू करना चाहिए। बहुत दिनों से बहुत लोग सन एंड मून बता रहे थे, जो मैं शायद करने वाला हूँ। अगर आप लोगों के पास सजेशन है मुझे कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे, बाय।